कि फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी में सिलेक्शन चाहते हैं, लेकिन मैम कितने मार्क्स हमारे आएंगे कि हमारा सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा, हमें कितने का टारगेट रखना चाहिए जिससे कि हमें एक टारगेट मिल जाए और हम उस टारगेट के लिए अग्रसर हो। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए कितना स्कोर आपके लिए सेफ है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से इसे शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम जो आप दे रहे हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसके लिए जितनी भी वैकेंसी पिछली हुई है उतनी ही कट ऑफ जाना वो ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे 2022 में 281 कट ऑफ गई तो इस बार भी 281 ही कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ कितनी रहेगी ये आपके पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा कि आपका पेपर का लेवल कैसा है। साथ ही साथ ये पोस्ट पे भी डिपेंड करता है, लेकिन जैसे मैं आपको कंपैरेटिवली स्टडी करके बताऊंगी अभी वीडियो में कि जब पोस्ट ज़्यादा थी तब तो फिर भी कट ऑफ ज़्यादा गई, जबकि इस बार पोस्ट कम थी तो कट ऑफ क्या चली गई, कम। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कितना सेफ स्कोर आप मान के चले कि इतना मेरे नंबर आएंगे तो मेरा सिलेक्शन मैं श्योर मानूं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है कि कट ऑफ क्या रहेगी। अगर पेपर का लेवल हार्ड है, थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है, बच्चों के वो पैटर्न थोड़ा समझ में नहीं आया जैसा कि इस बार हुआ था, तो कट ऑफ कम रहने के चांसेस रहते हैं। लेकिन पेपर बहुत ईजी है, मोस्टली क्वेश्चन बच्चों को आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में पेपर की जो कट ऑफ है वो भी क्या रहेगी, आपके हाई रहेगी। मैं पिछली 3 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की कट ऑफ आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ विथ पोस्ट कि कितनी पोस्ट थी और कितनी कट ऑफ वहाँ पर गई। मैं पूरी बातें आपसे शेयर करूँगी, मैंने पूरे रिजल्ट वहाँ पे निकाले हैं और उसके बाद में आपसे डिस्कस करूँगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मैं बात करूँगी 2015 की वैकेंसी की। ठीक है, कि 2015 में जो वैकेंसी आई थी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की, उसके अंदर क्या उसका फाइनल रिजल्ट रहा था। तो 2015 फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की जो वैकेंसी थी उसमें टोटल 598 पोस्ट थी। कितने पोस्ट थी, 598 पोस्ट थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा थी। पिछले 4-5 जो भी भर्ती हुई है उसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट आपके 2015 वाली वैकेंसी के अंदर थी, 598, 598 कट ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा थी। बावजूद सबने सोचा कि कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन कट ऑफ कम नहीं गई, क्योंकि पेपर वो जब हम डिस्कस करेंगे पेपर आपसे तो आप देखोगे कि वो पेपर थोड़ा इजी था, आराम से वो नॉर्मल बातें वहाँ पूछी गई थी, कोई सिंपल सी 11th-12th जो था उसको वहाँ पे पूछा गया था और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वहाँ पे ज़्यादा आए थे। तो 598 कट ऑफ थी, 598 आपके पोस्ट थी, लेकिन जो कट ऑफ गई जनरल की वो बॉयज़ इंस्टीट्यूट के लिए बता रही हूँ मैं, बॉयज़ और गर्ल्स का लगाया था, गर्ल्स में कमी वो ऐसा था, तो बॉयज़ इंस्टीट्यूट के लिए मैं जो पीडीएफ खोल रखा है वो है, बाकी सेम ही था, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। जनरल की अगर मैं बात करूँ, जनरल मेल और फीमेल दोनों की जो कट ऑफ गई थी वो 289.92 गई थी। कितनी गई थी, 289.92, जो कि अभी पिछली 3 वैकेंसी में सबसे ज़्यादा कट ऑफ थी। ठीक है, जो 2022 की बात करें, 2018 की बात करें या 2015 की बात करें, वो कट ऑफ सबसे ज़्यादा थी। बात करें ओबीसी की तो 280.52 कट ऑफ वहाँ पे गई थी। एसबीसी की 228 गई थी, मैं साइड में वो शो कर दूंगी आपको रिजल्ट। एससी की 255 गई थी और एसटी की 223 कट ऑफ गई थी। तो जनरल की मैं बात करूं तो जनरल में आपके 289.92 कट ऑफ वहाँ पे गई थी, जो कि कंपैरेटिवली अब तक के सबसे ज़्यादा कट ऑफ है जो मैं मान के चल रही हूँ, क्योंकि पेपर इजी था। पेपर में आपको डिस्कस भी करवाऊंगी, 2022 वाला मैंने आपको डिस्कस कर लिया है, आप लोगों ने अच्छा उसको देखा, सबने अच्छे से उसको पढ़ा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बाकी मैं बहुत ही जल्द आपको 2018 वाला 2015 वाला सारे पेपर में आपसे डिस्कस करूँगी। तो हमने देखा कि 2015 के अंदर पोस्ट थी 600 के समथिंग, 600 में 2 ही तो कम थी, 598, लेकिन कट ऑफ फिर भी 289 चली गई, जो कि काफ़ी ज़्यादा थी।
नेक्स्ट बात करते हैं 2018। 2018 में जो वैकेंसी आई उसका पेपर लगा था 2020 में, क्योंकि बीच में EWS वाली चीज़ आ गई थी, तो EWS के चक्कर में वो बार बार आगे खिसक रहा था। तो 2018 में अगर मैं बात करूँ तो जो टोटल पोस्ट थी बायोलॉजी की वो थी 162 पोस्ट, ठीक है, 162 पोस्ट थी। और 162 पोस्ट में जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 287.52 गई थी, 287.52, मतलब 2 नंबर का कोई डिफरेंस हमें वहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ध्यान रखना बायोलॉजी में मेल और फीमेल की कट ऑफ सेम ही जाती है, क्योंकि कंपैरेटिवली लड़कियाँ यहाँ पे ज़्यादा ही होती है। इस बार भी हमें ये देखने को मिला कि 162 में से 103 तो लड़कियाँ ही सेलेक्ट हुई थी, ठीक है। तो ये हम देखते हैं EWS जो कि पहली बार वहाँ पे आया था, तो उसकी कट ऑफ 271.62 गई थी। OBC की कट ऑफ 272.82 गई थी, जो इस बार भी इतनी ही थी। MBC की 225 गई थी, SC की 246 गई थी और ST की 222 गई थी। मतलब कंपैरेटिवली हमने देखा जनरल की कट ऑफ में हमें 2 नंबर के आसपास फ़र्क देखने को मिल रहा है, जबकि पोस्ट है वो कितनी थी 598 फर्स्ट में, और यहाँ पोस्ट कितनी थी 162। थोड़ा सा पेपर का लेवल अलग था, 2015 वाला काफ़ी इजी था और ये थोड़ा सा उसके कंपैरेटिवली हम उसको हार्ड मान सकते हैं, ठीक है। इतना हार्ड भी नहीं था, इतना ज़्यादा हार्ड RPSC पेपर बना भी नहीं सकती, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का ही क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आता है। बात करें इस बार की, ठीक है, 2022 की, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम थी कि पता नहीं कितनी कट ऑफ चली जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो 2022 में जो RPSC फर्स्ट ग्रेड आई वहाँ पे पोस्ट थी 162, और 162 पोस्ट में जो जनरल की कट ऑफ गई वो गई 281.31। कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया, मतलब 287 थी लास्ट और 287 से 281 ही चली गई, ठीक है। क्यों गई ये भी मैं डिस्कस करूँगी आपसे। बात करें जनरल की तो 281.31, EWS की 258 जो कि पिछली बार 271 गई थी, जबकि यहाँ इस बार कितनी गई 258। बात करें OBC की, ये सेम है 270.69, कुछ पॉइंट्स का यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है। बात करें MBC की 221, 4 मार्क्स कम हो गए, SC में 242 और ST में तो 203, ठीक है। तो आपने देखा कि पोस्ट से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, पोस्ट ज़्यादा थी तो कट ऑफ बल्कि ज़्यादा जा रही थी और कम में कट ऑफ क्या गई, कम। इस बार जो कट ऑफ है 281 ही गई, जनरल की 281 पॉइंट कितना था 31 गई। इसका रीज़न ये था कि इस बार जो बच्चे हैं वो पैटर्न के अकॉर्डिंग, जैसे पहले 12th के और UG के और PG के क्वेश्चंस हैं उनका पूरा ब्यौरा दिया होता था, और इस बार क्या हुआ PG के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए, ठीक है, UG के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए, मतलब कॉलेज का मैटर यहाँ पे ज़्यादा आ गया, जिस वजह से बच्चों को थोड़ी दिक्कत हुई। दूसरा कारण कट ऑफ कम रहने का कि फर्स्ट पेपर में 40% रूल को अप्लाई कर दिया, और वो 40% कई बच्चे वहाँ पर पार नहीं कर पाए, जिस वजह से वो सिलेक्शन की दौड़ से बाहर निकल गए। तो आपने देखा पिछली 3 वैकेंसी को मैंने आपको पूरा एनालाइज करके मैंने बताया, 2015, 2018, 2022। इस बार कह रहे हैं थोड़ी पोस्ट ज़्यादा आएगी, मतलब 162 थी लास्ट, इससे ज़्यादा आने के चांसेस है, लेकिन मैं फालतू हवा में बात नहीं करना चाहती। जब पोस्ट आएगी तभी हम देख लेंगे। अभी से मैं कह दूं कि बहुत ज़्यादा आएगी बहुत कम आएगी उससे कोई भी मतलब नहीं है। आपको अपनी खुद की एक पोस्ट के लिए आपको मेहनत करनी है। आपको ये ध्यान में नहीं रखना है कि 1000 पोस्ट है, 600 पोस्ट है, 700, कुछ नहीं। आपकी खुद की जो मेहनत है वो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। आपका खुद का 100% जो आप अपनी स्टडी में दोगे वो आपको सिलेक्शन दिलवाएगी। बाकी और चीज़ें आपको एनालाइज नहीं करनी है। अगर आपको एनालाइज करना है तो पहले एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम देने के बाद में जब आप एग्ज़ाम देके घर आ जाओगे, बिल्कुल फ्री हो जाओगे, तब आगे का जब तक रिजल्ट नहीं आएगा ना तब तक आप सिर्फ ये कट ऑफ ही एनालाइज करोगे। हर समय आप सिर्फ कट ऑफ की बात करोगे और आप सब कुछ चीज़ें जान जाओगे कि क्या है, क्योंकि हम 5 महीने तक इस चीज़ का हमने इंतज़ार किया था। अप्रैल से लेके सितंबर तक हम रोज़ यही बात डिस्कस करते हैं कि देखिए कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, कट ऑफ कितनी बढ़ेगी। जैसे प्रोविजनल कट ऑफ जो गई थी इस बार वो 272 गई थी, तो सबको लग रहा था कि 272 है, अब कितना होगा, और फाइनली कुछ बोल रहे थे 20 नंबर बढ़ जाएगी जनरल की, कोई 25 बोल रहा था, लेकिन बढ़ी सिर्फ और सिर्फ 9 नंबर, 281 वहाँ पर कट ऑफ रही। तो सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूँ पिछली 3-4 वैकेंसी को देखते हुए, तो अगर आप
100 अबव मार्क्स लाते हैं तो वो आप एक सेफ जोन में होंगे। अगर आपका 325 से अबव मार्क्स है तो आपका एक तरीके से श्योर सिलेक्शन ही मान सकते हो आप, अगर पेपर का लेवल ठीक ठाक है। पेपर का लेवल बहुत इजी है तो कट ऑफ 300 से अबव भी जा सकती है, जैसे इस साल आपको केमिस्ट्री में देखने को मिला था। फिर भी एक जो मैंने एक तरीके से रखा था कि मैंने जो टारगेट रखा था कि मुझे 300 अबव मार्क्स के समथिंग लाने हैं, तो ऐसा कुछ टारगेट आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी आपके, क्योंकि आप 300 प्लस टारगेट रखोगे तो आपकी तैयारी भी वैसी ही होगी, और तैयारी ऐसे करो कि सिलेक्शन नहीं, हम रैंक के साथ हमारा सिलेक्शन होगा, इस सोच के साथ आप अपनी तैयारी करो। तो 300 प्लस मार्क्स आपको सोच के रखने हैं। पेपर अगर बहुत ईजी आया तो 300 मार्क्स में भी सिलेक्शन नहीं होगा, बस इस बात का ध्यान में रखना। अदरवाइज अगर जिस हिसाब से पेपर चलता आ रहा है 300 प्लस मार्क्स या 320 प्लस मार्क्स आपके सिलेक्शन आपको दे देंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।